हेलो बच्चों, मैं भीम सर। आज हम लोग मॉडल पेपर 2 का डिस्कस करने वाले हैं। मॉडल पेपर 1 का डिस्कस हो चुका है। ये जो सीरीज हमारी है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों का साइंस में हमेशा प्रॉब्लम होती थी, हमेशा समस्याएं आती थी, लेकिन अब आपकी कोई समस्या नहीं होगी। हमारे हर एक वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, इसी से क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आने वाला है। एकदम सेम टू सेम आपको क्वेश्चन मैं दूंगा। इतने को पढ़ लीजिए आप। मेरे सारे वीडियो जितने लेक्चर्स हैं सबको प्रॉपर डे बाय डे आप पढ़ते रहिए। आपको लगेगा कि हाँ सर ऐसा ही पेपर में आता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मॉडल पेपर में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों के एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्नों का सम्मेलन किया है, सम्मिलित करके रखे हैं, जिसमें हम भौतिक विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। बेटा भौतिक विज्ञान के ये क्वेश्चंस हमारे पास हैं और आपको पता बहुविकल्पी 20 आते हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान के 7 होते हैं, रसायन विज्ञान के 6 और जीव विज्ञान के 7 क्वेश्चंस। तो एक भी क्वेश्चन आपका छूट ना पाए। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। अगर कोई वस्तु है उसका वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं आप, अगर कैसा बेटा वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब, तो अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। दर्पण कैसा बेटा, अवतल दर्पण, और वस्तु की स्थिति क्या बनाना चाहते हैं आप, वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब। तो बेटा ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, बी ऑप्शन है वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु पर के बीच में, सी ऑप्शन है दर्पण के ध्रुव पर, और डी ऑप्शन है दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में। तो बेटा हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जब हम अवतल दर्पण में वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम वस्तु को कहां पे रखेंगे बेटा, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखेंगे, यानी हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है। ठीक है, सूर्य कब श्वेताभ यानी श्वेत कब प्रतीत होता है। ऑप्शन ए है सूर्योदय के काफी पूर्व, सूर्योदय के सूर्यास्त के समय, दोपहर के समय और सूर्यास्त के काफी बाद। बोला गया है सूर्यास्त के काफी पहले, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जब सूरज ढलता है और जब उगता है उतने समय, या दोपहर के समय, या सूर्यास्त के काफी बाद, सूरज जब ढल जाता है उसके काफी बाद, कब सूर्य क्या होता है, सफेद श्वेत होता है। तो बेटा दोपहर के समय। कब बेटा, दोपहर के समय, यानी ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी जांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होता है। तो सबसे अधिक विचलन जो होता है बेटा बैगनी रंग के लिए। किसके लिए, बैगनी रंग के लिए। प्रश्न नंबर 4 है, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है। किसी विद्युत चालक का, किसका बेटा, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन है चालक की लंबाई, बी ऑप्शन है चालक के पदार्थ का घनत्व, सी ऑप्शन है चालक का अनुप्रस्थ काट और डी ऑप्शन है चालक का आकार। तो बेटा विद्युत चालक का प्रतिरोध उसके चालक के आकार पे निर्भर नहीं करता है, चालक के आकार पे निर्भर नहीं करता है। प्रश्न नंबर 5 है, 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध कब न्यूनतम होता है। मेरे पास कितने हैं, 4 विद्युत चालक हैं, उनका समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध कब न्यूनतम होता है, सबसे कम कब होता है। देखो बेटा ऑप्शन ए है सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, सी ऑप्शन 1 को श्रेणी क्रम में तथा 3 को समांतर क्रम में, फोर्थ ऑप्शन है 2 को श्रेणी क्रम में तथा शेष 2 को समांतर क्रम में। अगर आप चाहते हैं 4 विद्युत चालक हों, उनका समायोजन करना हो, तब प्रतिरोध कब न्यूनतम होगा बेटा, जब उनको हम समांतर क्रम में जोड़ दें। कब बेटा, समांतर क्रम में चारों के चारों विद्युत चालकों को जोड़ देंगे तब उनका प्रतिरोध सबसे न्यूनतम होगा। क्या होगा, सबसे न्यूनतम होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस नियम की सहायता लेते हैं। क्या बेटा, विद्युत धारावाही चालक के कारण
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो ऑप्शन ए है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, और डी ऑप्शन है ओम का नियम। तो बेटा एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम पर निर्भर करती क्या होती बेटा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ये भौतिक विज्ञान के एमसीक्यू मॉडल पेपर 2 के ये एमसीक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न का डिस्कस करेंगे। तो चलो बेटा रसायन विज्ञान में कौन सा क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। तो बेटा केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के अब सेट 2 मॉडल पेपर का रसायन विज्ञान का पोर्शन हमारा स्टार्ट हो गया। अब आज इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। क्या दिया है? निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया पेपर में। ठीक है कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? ऑप्शन बेटा तांबा, सोना, पोटेशियम और एल्युमिनियम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? पोटेशियम। पोटेशियम क्या करती है बेटा? ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस क्या करती है? निकाल देती है। प्रश्न नंबर 8 क्या है? निम्न में से एल्कीन है क्या बेटा? एल्कीन है। ऑप्शन फर्स्ट है H3 ट्रिपल बॉन्ड CH, H2C डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो बेटा एल्कीन, एल्कीन क्या होता है बेटा? H2C डबल बॉन्ड CH2। इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 9 है 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका मान संभव होगा। क्या होगा बेटा? ऑप्शन ए 1, बी क्या है 3, सी क्या है 6 और डी क्या है 8। तो बेटा 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका मान संभव होगा किस पे बेटा? 8 पे। क्या मान होगा? 8 होगा, 8 होगा। प्रश्न नंबर 10 क्या है? क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। क्लोरीन के अणु में कौन सा आबंध पाया जाता है? ऑप्शन है आयनिक आबंध, एक सहसंयोजी आबंध, द्विसहसंयोजी आबंध, त्रिसहसंयोजी आबंध। तो बेटा क्लोरीन के अणु में एक सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। तो आप जानते हैं आपके आसपास जब जल को शुद्ध किया जाता है कि जीवाणु रहित बनाया जाता है पानी को पीने के लिए, तो क्या करते हैं बेटा? पहला है धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी और विरंजक चूर्ण। तो क्या मिलाया जाता है बेटा? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जब हम पानी में जल में मिला देते हैं तो वो जीवाणु रहित हो जाता है। क्या होता है बेटा? जीवाणु रहित जल होता है। प्रश्न नंबर 12 है जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उभय अपघटन, योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जिन अभिक्रियाओं को आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें बेटा उभय अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? उभय अपघटन कहते हैं। ये हमारे रसायन विज्ञान के इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इनको रट लो, याद कर लो बहुत अच्छे से बेटा। बहुत ही ज्यादा हेल्प आपको परीक्षा एग्जाम में देने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, अब हम इसका पोर्शन रसायन विज्ञान खत्म, रसायन विज्ञान का भाग खत्म हो गया। अब हम जीव विज्ञान की तरफ आते हैं। जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जीव विज्ञान के क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अब हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है? पादप में जाइलम का कार्य होता है। पादप में जाइलम का क्या कार्य होता है? जाइलम का क्या कार्य होता है? ठीक है, जल का वहन, भोजन का वहन, अमीबो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। ठीक है, तो पादप में जाइलम का क्या कार्य होता है बेटा? जल का वहन करना। क्या होता है बेटा? जल का वहन करना। 30 नंबर क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यानी जो स्वपोषी होते हैं उनके पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। जो बेटा स्वपोषी पोषण होते हैं उनके लिए सूर्य का प्रकाश की क्या होती है? आवश्यक होता है। सूर्य का प्रकाश क्या होता है? आवश्यक होता है। किसके लिए बेटा? स्वपोषी पोषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाइड्रा में अनुकूल परिस्थितियों में अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा में अनुकूल परिस्थितियों में
अलैंगिक जनन होता है विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, बीजाणु द्वारा, रोपण द्वारा। बेटा किसमें? बेटा हाइड्रा में। हाइड्रा में अनुकूल परिस्थितियों में अलैंगिक जनन होता है बेटा मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा होता है। 15 नंबर क्या है? परागकण किसके अंदर बनता है? ये तो बहुत सिंपल है, हर एक बच्चे को आता होगा। आप खुद अपने आप में देखिए, परागकण किसके अंदर बनता है बेटा? परागकण ऑप्शन है परागकोश, अंडाशय, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। बेटा परागकण जो होता है वो परागकोश के अंदर बनता है। किसके अंदर बनता है बेटा? परागकोश के अंदर बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बेटा अलैंगिक जनन बिना मिले हुए, ठीक, जो जनन हो मुकुलन द्वारा होता किसमें? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लिस्मेनिया में। ठीक है, तो किसमें होता बेटा? ईस्ट में होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, वह जैव प्रक्रिया जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है। जो हमारे पास हानिकारक पदार्थों का निष्कासन होता है उसे क्या बोलते हैं? जनन, उत्सर्जन, पाचन, परिसंचरण। तो क्या बोलते हैं बेटा? उत्सर्जन। क्या होता है बेटा? उत्सर्जन होता है। लास्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें स्टार बना लीजिए आप। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो बेटा जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो इस मॉडल पेपर 2 में हमने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का उल्लेख किया है। तो बेटा ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, ये लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। सभी बच्चे इसको 1 या 2 बार इस वीडियो को देख लें। हर एक मॉडल पेपर हमने बनाए हैं, तो सारे मॉडल पेपर को देखकर ही आप बोर्ड परीक्षा देने जाएं। धन्यवाद बेटा।